बिहार में चुनाव है और बिहार में तमाम धोखाबाज सब बिहार के लोगों को धोखा देने के लिए अगले 5 साल तक के लिए फिर से उसी राजनीति में उसी अंदाज में बिहार के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, जो हिंदी भाषा का विरोध करता है और उसके बेटा क्या बोलता है कि कोई सनातन धर्म होता है, कोई धर्म नहीं होता है, हिंदी कोई भाषा होता है, नई भाषा होता है। उसके पार्टी के लोग क्या बोलता है कि बिहार यूपी के लोग आकर के हमारे यहाँ टॉयलेट साफ करते हैं। तब कहाँ था राहुल गांधी जब उस समय बिहारियों के लिए आवाज नहीं उठाया। मैं पूछना चाहता हूँ, पंजाब में जब उसकी बहन राहुल गांधी की क्या बोल रही थी, पंजाब में अगर हमारा सरकार बन गया तो बिहारियों का डंडा मार के भगाऊंगे। तब कहाँ था राहुल गांधी जब महाराष्ट्र के जो उद्धव ठाकरे का टीम का आदमी ये सब क्या बोल रहा था कि बिहारियों को थप्पड़ मारा जा रहा था। वहां पे बिहारियों को नहीं बल्कि उत्तर भारत के जितने भी लोग थे वहां के, यानी यूपी बिहार इधर के जितने भी हिंदी बोलने वाले लोग थे, तमाम लोगों को वहां पे थप्पड़ मार रहा था इसके टीएमसी के गुंडा सब। तब कहाँ था राहुल गांधी, मैं पूछना चाहता हूँ। और कल जहां पे दरभंगा में इसका प्रचार हो रहा था, इसका भाषण हो रहा था कांग्रेस का, आरजेडी का, उस समय जब एक लड़का चढ़ता है स्टेज पे और नरेंद्र मोदी को भद्दे भद्दे गाली देने लगता है, उनके माता को गाली देने लगता है, तब कहाँ था राहुल गांधी। और ये आज पाठ पढ़ाने आया है बिहार के लोगों के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ तमाम आरजेडी के कार्यकर्ताओं सबसे, जब वो गाली दे रहा था तो उसको पकड़ के डायरेक्ट पुलिस को हवाले क्यों नहीं किया गया, क्योंकि उस पर तालियां मार रहा था सब उस समय। और वोट चोरी के नाम पे तमाम नौटंकी करके रख रखा है राहुल गांधी। इसके ऊपर मानहानि का केस होना चाहिए और इसके ऊपर NSA कानून लगाना चाहिए ताकि यह आगे आने वाले फ्यूचर में फिर से राजनीति में ना आ पाए। मैं पूछना चाहता हूँ बिहार के भारत के तमाम लोगों से, जब ये राहुल गांधी वोट चोरी का आंदोलन कर रखा है, तो जब चुनाव आयोग ने दे रखा है कि आप 1 अगस्त तक हमको लिखित में दे सकते हैं कि कहाँ गलत है, हम उस पर सुधार करेंगे और आप लोगों के साथ मिलकर सुधार करेंगे। ये मत समझिएगा कि हम केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है तो हम बीजेपी के साथ कर रहे, नहीं, ये गलत है। चुनाव आयोग भारतीयों के साथ रहा है, ना कि किसी पार्टी के साथ रहा है। जब बीजेपी के अध्यक्ष लोगों ने बोल रखा है कि आप लोगों को अगर लग रहा है कि गलत है तो आप लोग हमको लिखित में दीजिए और साथ मिलिए बैठ करके इस मामला को सलटाते हैं, और जहां गलत रहेगा वहां पे गलती को हम लोग अच्छे करेंगे और सुधार करेंगे। तो फिर लिखित में क्यों नहीं दे रहा है राहुल गांधी, मैं उससे पूछना चाहता हूं। जब बिहार के लोगों को बाहर पीटा जाता है, बिहार के लोगों को बाहर थप्पड़ मारा जाता है, तब कहां राहुल गांधी रहता है। केवल राजनीति चमकाने के लिए M.K. स्टालिन और रवंत रेड्डी को बुला करके यहाँ पे बकचोदी कर रहा है बिहार में। रवंत रेड्डी क्या बोलता है, जो मुख्यमंत्री कहीं का रहा है पता नहीं, उसके बारे में हमको पता नहीं है, कि बिहार के DNA से हमारे यहाँ का DNA अलग है, बिहार के DNA में केवल मजदूरी है। तब कहाँ था ये राहुल गांधी, जबकि उसकी पार्टी से बिलोंग करता है, और तब उस समय बिहारियों को चिंता नहीं आया। ये केवल राजनीति चमकाने आया है और ये बौखिया गया है कि किस तरह से इसको सत्ता मिल जाए राहुल गांधी को और आने वाले फ्यूचर में ये भारत की प्रधानमंत्री बन जाए। राहुल गांधी जी से मैं बताना चाहता हूँ, यह आपके दिल्ली दूर है। आप जो सोच रहे हैं कि हम गद्दी पर बैठ जाएंगे, आपने किया क्या है, आप कौन सा संघर्ष किए हमको बताइए। जो आप संघर्ष किए हैं, कौन सा संघर्ष किए हैं। हम किसी पार्टी के विरोध नहीं है, हम ये नहीं बोलना चाहते हैं कि बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, कोई पार्टी आ जाए, हमारा कोई मैटर नहीं है इस पर। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मोदी जी के नाम पे गाली देना ये सही बात है। अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं और आपको कोई गाली देता है तो आवाज़ उसी तरह से उठेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एक इंडिया का योग होता है और प्राइम मिनिस्टर को किसी भी प्राइम मिनिस्टर को गाली नहीं दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है, चाहे वो कुछ भी गलती करे, क्योंकि एक उच्च पद पे बैठा हुआ है। क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अगर भारत का प्रधानमंत्री अगर कोई भी बनता है, अगर आने वाले फ्यूचर में आप बनते हो भारत के प्रधानमंत्री, अगर आपको बीजेपी के लोग गाली देता है तो आपको कैसा लगेगा। बिहार के बाहर, भारत के बाहर इसका क्या छपी जाएगा। बिहार वैसे भी बदनाम है न जाने कितने सालों से कि बिहार गालीबाज स्टेट है, बिहार एक गरीब राज्य है, बिहार एक लेबर फैक्ट्री है। लेकिन फिर भी आप उस आदमी को गाली दिलवाते हैं स्टेट पर चढ़ा के, और उसका कोई उदाहरण नहीं होता है। और देन पश्चात बीजेपी के कार्यकर्ता लोग डंडा उठा करके इन लोगों को सटोर दिया है, कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों को, और कांग्रेस के कार्यकर्ता का जितना भी कार्यालय है सबको तोड़ फोड़ दिया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। और देखना है इस पर गवर्नमेंट का क्या एक्शन आता है। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय।